दोस्तों, एक दिन मैंने ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, मैं जिसको भी चाहता हूँ वह मुझसे रूठ जाता है, जिसको भी अपना समझता हूँ वह मुझसे दूर चला जाता है। तो ईश्वर मुस्कुराकर बोले, आज से अपने दुखों को भी अपना लो, वह भी दूर चले जाएंगे। कुछ लोग जीने का सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, इसीलिए खुश रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है जिंदगी। क्या सुख क्या दुख, बड़ी आस है जिंदगी। ना शिकायत करो ना कभी उदास हो, जिंदा जिंदगी को जीने का एहसास है। जिंदगी में सुख दुख निभाना तो कोई फूलों से सीखे, बारात हो या जनाजा साथ जरूर देते हैं। एक बार अगर हम गलत राह पर चलना छोड़ दे तो सही राह अपने आप मिल जाती है। समय बहरा है, सुनता किसी की नहीं, मगर अंधा नहीं है, देखता सबको है। याद रखना, अपनापन यहाँ हर कोई दिखाता है, लेकिन यहाँ अपना कौन है यह तो सिर्फ वक्त ही दिखाता है। एक उम्र के बाद उम्र भर की बातें उम्र भर याद आती है, पर वो उम्र फिर उम्र भर नहीं आती। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। दुश्मन से ज्यादा उस इंसान से सतर्क रहो जो आपके दुश्मन का भी दोस्त हो और आपका भी दोस्त हो। मन देखकर मेहमान आते हैं साहब, मकान देखकर नहीं। कोई किसी का नहीं है मेरे भाई, मैंने अपनों को पैसों में बिकते देखा है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर छुपने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। हर किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना तुम खुद रोओगे या वह इंसान तुम्हें रुलाएगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। गलत को गलत, सही को सही कहने की हिम्मत रखता हूँ, तभी आजकल मैं रिश्ते कम रखता हूँ। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है, अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वह हमें कहीं का नहीं छोड़ते। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं, जो आपको करीब से जान लेते हैं, एक दिन वही आपकी जान ले लेते हैं। आलोचना भी दो प्रकार की होती है, एक इसलिए कि वह एक बेहतर इंसान बन जाए और दूसरा इसलिए कि कहीं वह हमसे बेहतर ना बन जाए। घमंड और पेट जब इंसान का बढ़ जाता है तो इंसान चाहकर भी किसी से गले नहीं मिल पाता है। मुझे अकेले चलने में बड़ा मजा आता है, ना कोई आगे चलता है ना कोई पीछे छूटता है। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, बाकी जिंदगी बिल्कुल हल्की फुल्की है। किसी और से धोखे की उम्मीद मत रखना, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ अपनों और रिश्तेदारों के हैं। प्रशंसा को हमेशा विनम्रता से स्वीकार करिए और आलोचना पर गंभीरता से। जिंदगी के महंगे सबक अक्सर सस्ते लोग ही देकर जाते हैं। अपने हुनर पर कभी घमंड मत करना दोस्तों, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है, और कितनी अजीब बात है कि कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम खुद को समझ लेते हैं। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की रचना होती है। इसीलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। एक नफरत है जिसको पल भर में महसूस कर लिया जाता है, और एक मोहब्बत है जिसका यकीन दिलाने के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। एक दिन हम एक दूसरे को यह सोचकर खो देंगे कि जब वह याद नहीं करता तो मैं उसे क्यों याद करूं। ज्ञान एक पेड़ की तरह होता है, शब्द उसके पत्ते हैं और कर्म इसके फल है। लोग कहते हैं कि खुश रहो, लेकिन मजाल है कि रहने दे। पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस यही तो है जिंदगी का सफर। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना रखना अच्छा लगता है। मुझे उन लोगों से बातें करना जो मेरे कुछ भी नहीं लगते पर फिर भी मेरे बहुत कुछ है, जिनके पास अपने परिवार के लिए समय होता है,
वह जिंदगी में हारी हुई बाजी भी जीत जाता है। चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाती। आप जीवन में कितने भी ऊंचे उठ जाएं, पर अपनी गरीबी और कठिनाई के दिन कभी मत भूलिए। वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। हालातों से हार जाऊं मैं वह इंसान नहीं हूँ। दुनिया वह किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन जमाना वह समय है जो सब कुछ सिखा देता है। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वह वैसा ही हो। काली दाल के सिर्फ छिलके ही काले होते हैं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। हर दुख एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। बहुत बेबस हो जाता है उस वक्त इंसान जब वह किसी को खो भी नहीं सकता और उसका कभी हो भी नहीं सकता। कुछ शिकायत बनी रहे तो बेहतर है। चाशनी में डूबे रिश्ते वफादार नहीं होते। हमें पता है तुम कहीं और के मुसाफिर हो। हमारा शहर तो बस यूं ही रास्ते में आया था। सिर्फ एक बहाने की तलाश में होता है जाने वाला। घमंडी नहीं हूँ साहब, बस जहाँ दिल ना करे वहाँ जबरदस्ती बात करने की आदत नहीं मेरी। आंधी चली थी कल रात, इल्जाम की सुबह रिश्ता बिखरा बिखरा सा मिला। कोई बेबस, कोई बेताब, कोई चुप, कोई हैरान। ये जिंदगी तेरी महफिल के तमाशे खत्म ही नहीं होते। ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकत सजा देती है। आसान चीजों का शौक नहीं मुझे, मुश्किलें मजा देती हैं। जरूरी नहीं सबकी नजरों में अच्छे ही बनो, कुछ लोगों की नजरों में खटक का मजा ही कुछ और है। हाल मीठे फलों का मत पूछिए साहब, रात दिन चाकू की नोक पर रहते हैं। हालात सिखाते हैं बात सुनना और सहना, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह ही होता है। कमियां एक दूसरे की क्या खूब देखी हमने, खूबियां रिश्ते की गजब नजरअंदाज हुई। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती तय ना करें, इसे जबरदस्त तरीके से तय करें। राख की कई परतों के नीचे तक देखा, पर अफसोस वह गुरूर व रुतबा उस पथ कहीं नजर नहीं आया जो सारी उम्र ओढ़े बैठे थे। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत, किसी को माफ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी तो बुरा नहीं। रिश्ता तब खत्म नहीं होता जब कोई तुमसे नाराज हो, रिश्ता तो तब खत्म होता है जब उसे तुम्हारी नाराजगी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कहता है कि हाथों की लकीरों से ही सब होता है, जिनके हाथ नहीं होते तो क्या उनकी तकदीर नहीं होती। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। परमात्मा महंगी घड़ी सबको दे, पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। बदल जाते हैं लोग और फिर पूछते हैं कि तुम्हारा क्या हाल है। हम तो कल भी कमाल थे और आज भी बेमिसाल है। मत किया कर इतनी उम्मीदें ए दिल, हर किसी की अपनी एक अलग दुनिया है। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती है। एक तो रास्ते की रुकावट का पता चलता है और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं यह भी पता चलता है। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही बना लेता है। हकीकत को तलाश करना पड़ता है, अफवाह तो घर बेटे आप तक पहुंच जाती है। रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया वालों को मार दो। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। गरीब वह नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वह है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है। जीवन की किताबों पर बेशक नया कवर चढ़ाए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाए। अच्छी यादों का अचार डालिए और सालों साल रखिए, बुरी यादों की चटनी बनाइए और 2 दिन में खत्म कीजिए। सिर्फ व्यस्त होना काफी नहीं है, वह तो चींटियां भी होती है। प्रश्न यह है आप क्या करने में व्यस्त थे। उम्र में ओहदे में कौन कितना बड़ा है फर्क नहीं पड़ता, सजदे में लहजे में कौन कितना झुकता है बहुत फर्क पड़ता है। एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी होते रहेंगे।
सिर्फ वक्त के भरोसे से मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। बुरी परिस्थितियां आपकी दृढ़ता की परीक्षा है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उनकी नजरों में आपका कोई महत्व ही नहीं है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लग जाते हैं। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। यह कल भी सच था और आज भी सच है। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह इंसान बहुत जरूरी है तो उस बात को भूल जाओ, पर अगर बात बहुत जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का स्वीकार मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसको असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जब आप भोजन करते हैं तो आपका पेट स्वीकार करता है कि वह भर चुका है और भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकार करता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी बुरी आदत को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका है। लालच या मदिरापान, उस बुरी आदत को त्यागना तभी प्रारंभ हो जाता है जब यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस बुरी आदत के बंधक थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में समस्याएं तो हर दिन नहीं खड़ी होती हैं, और इसमें वही लोग जीतेंगे जिनकी सोच बड़ी है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है, यह नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर आ ही जाता है। आप किसी के लिए चाहे कितना कुछ भी कर लो, जिसको धोखा देना है वह धोखा देकर ही रहेगा। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए इच्छा करना। जिसे मोहब्बत की कदर ना हो उसे दुआओं में क्या मांगना। जो गिरकर संभल जाता है असल में जिंदगी को समझ जाता है। जब किसी को खोने की नौबत आती है तब उसे पाने की कीमत समझ में आती। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे, यह सोचने में कभी बर्बाद मत करो। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपना अपने मन से कहता है कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। हे ईश्वर, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं मुझे उससे पहले ही दूर कर देना। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हैं तो उसे यह कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। बिना मतलब यहाँ कोई नहीं रोता। दर्द जब गहरा हो आंसू तभी गिरते हैं। श्री कृष्ण एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहते हैं, एक बिजनेसमैन था जो कर्ज में डूबा हुआ था और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ललोन वाले उसके पीछे पड़े हुए थे। आपूर्तिकर्ता भुगतान की मांग कर रहे थे। वह सिर पर हाथ रखे एक पार्क की बेंच पर बैठा सोच रहा था कि क्या कोई चीज उसकी कंपनी को दिवालिया होने से बचा सकती है। अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति सामने से चलता हुआ उसके सामने आ गया। मैं देख सकता हूँ कि कुछ तुमको परेशान कर रहा है, उसने कहा। बिजनेसमैन ने उसे अपनी समस्त बात बताई। उसकी व्यथा सुनने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बूढ़े आदमी ने उस आदमी से उसका नाम पूछा, एक चेक लिखा और यह कहते हुए उसके हाथ में थमा दिया, यह लो पैसे, आज से ठीक 1 वर्ष बाद मुझसे यहाँ मिलना, तब तुम मुझे यह पैसे लौटा सकते हो। फिर वह बूढ़ा आदमी मुड़ा और जितनी जल्दी वह आया था उतनी ही तेजी से वहाँ से चला गया। बिजनेसमैन ने अपने हाथ में 500,000 का चेक देखा जिस पर जॉन डॉक्टर रॉकफेलर ने हस्ताक्षर किए थे, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। इस चेक को कैश करा के अपने पैसे की चिंता को एक पल में मिटा सकता हूँ, बिजनेसमैन ने महसूस किया। लेकिन इसके बजाय बिजनेसमैन ने बिना चेक को कैश कराए अपनी तिजोरी में रखने का फैसला किया। उसने सोचा कि बस यह जानकर कि अब उसके पास पैसा है, उसे अपने व्यापार को बचाने के लिए काम करने की ताकत और प्रेरणा मिल सकती है। नए सिरे से पॉजिटिविटी के साथ उसने बेहतर सौदे किए। उसने पहले से 4 गुनी मेहनत की। उसने कई ऐसे काम जिसमें उसको घाटा हो रहा था बंद कर दिए।
और जिन कामों में उसे मुनाफा हो रहा था उन्हीं पर ध्यान केंद्रित कर उन्हें विस्तारित किया। कुछ ही महीनों के भीतर वह कर्ज से मुक्त हो गया और एक बार फिर मुनाफे का पैसा कमाने लगा। ठीक 1 साल बाद वह बिना कैश किया हुआ चेक लेकर पार्क में लौटा। इसी समय पर बूढ़ा आदमी वहां पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही बिजनेसमैन चेक वापस सौंप दिया और अपनी सफलता की कहानी साझा करने वाला था, इतनी ही देर में एक नर्स दौड़ती हुई आई और बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लिया। बिजनेसमैन ने उसको रोकना चाहा और पूछा, क्यों इस भले आदमी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इसे पकड़ लिया। वह बोली, मुझे आशा है कि वह आपको परेशान नहीं कर रहा था। वह हमेशा रेस्ट होम से भागता रहता है और लोगों को बताता है कि वह जॉन डॉक्टर रॉकफेलर है, और वह बूढ़े का हाथ पकड़कर दूर ले गई। चिंतित बिजनेसमैन वहीं खड़ा रहा। स्तब्ध सा साल भर वह डील करता रहा, खरीदता और बेचता रहा, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उसके पास $500 मिलियन है। और अब अचानक उसे पता चला कि यह पैसा वास्तविक नहीं था, काल्पनिक पैसा था जिसने उसके जीवन को बदल दिया था। फिर उसे महसूस हुआ यह उनका नया आत्मविश्वास ही था जिसने उन्हें कुछ भी हासिल करने की शक्ति दी। दोस्तों कहते हैं कि डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है। यह कहानी इस कहावत को 100% सच साबित करती है। नई सकारात्मक सोच लोगों की गलत आदतें छुड़ा सकती है, बीमार व्यक्ति को बीमारी से दूर कर सकती है, अपंग लोगों को वह सब करा सकती है जो स्वस्थ लोग भी नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, सकारात्मकता का हाथ कभी ना छोड़े। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अपना जीवन सदैव आनंद में रहेगा। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जिंदगी से कभी निराश मत होना। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से ही मुकर जाए, उस पर कभी भरोसा मत करो। मरने पर मातम मनाने सब आ जाएंगे, मगर मुसीबत में साथ देने कोई नहीं आता। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना। राधे राधे। जय श्री श्याम।